Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, वापी। हम बात कर रहे थे ड्राई डिस्टिलेशन का कि कैसे एसिड से हमें कीटोन मिलता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, सेल्फ क्रॉस पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे मान लो अगर मैंने आपको यहाँ दे दिया PHCOO का होल टू सी और बोला गया इसको हीट करो, तो फिर से वही बात है, CaCO3 बाहर निकल जाएगा। सेम लॉजिक, CaCO3 बाहर निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O PH। मान लो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, HCOO का होल टू सी। जब इसको हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3 प्लस HC डबल बॉन्ड OH। अगला हम बात करते हैं COO का होल स्क्वायर CO। अगर इसके साथ हमने ये मिक्स कर दिया, देखिए अब ये आपका हो गया क्रॉस। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्रॉस। तो इससे हम बोले कि बताओ कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो पहले क्या होगा, देखो इससे हमारा एक सेल्फ बन जाएगा RCOOR, एक इससे हमारा सेल्फ बनेगा HCOOH, और एक दोनों मिला के हमारा क्रॉस बन जाएगा PHCOOH। तो इसका मतलब हमने क्या समझ लिया, इसका मतलब हमने ये समझा कि एक हमारा सेल्फ, एक सेल्फ और एक क्रॉस। अब हम पूछे बेटा मेज़र क्या होगा, तो मेज़र हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस वाला, क्योंकि मेज़र वही होता है जहाँ पर हम दोनों रिएक्टेंट से बनाएं। तो क्या हो गया, क्रॉस वाला। इस पर आपके बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला हम बात करते हैं जेम के बाद विसिनल डाइहैलाइड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विसिनल डाइहैलाइड। अगर हम विसिनल डाइहैलाइड की बात करें तो क्या होता है इसमें कि दो हैलोजन ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक रिएक्शन लिया CH3 CH Br CH Br CH3। जब इसको हम रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीटिंग, हम कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म, X बताना है क्या है। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन को अगर हमने रिएक्ट कर दिया जिंक अब्लिक हीट और Ag अब्लिक हीट, हम बोल दिए Y। और तीसरा, अगर यही क्वेश्चन से अगर हम पूछ रहे हैं कि NaI अब्लिक एसीटोन, ये क्या होगा, Z। हम बोले तीनों को बताओ बेटा आंसर क्या होगा। तो अगर मैं अल्कोहलिक KOH की बात करूँ, कंफर्म है ये E2, ये केवल एक ब्रोमीन को हटा के क्या बना देगा, एल्कीन। मतलब ये हमारा बन जाएगा CH3 Br डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक और लिविंग ग्रुप है Br, ये क्यों नहीं हटा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिमूव दिस Br। लेकिन जब मैं जिंक और सिल्वर की बात करूँ तो ये सीधे दोनों Br हटा देगा। क्या करेगा, दोनों Br हटा देगा और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर यहाँ हम बात करते हैं एसीटोन का तो इसका भी सेम रिजल्ट आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हमें विसिनल डाइहैलाइड में अगर दोनों ब्रोमीन को हटाना है तो आप जिंक हीटिंग,
सिल्वर हीटिंग या Na या एसीटोन ले लो, और अगर एक हटाना है तो आप E2 की फॉलो कर सकते हो, E2 फॉलो कर सकते हो। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं जिंक और हीटिंग की बात करूं तो आप क्या देख रहे हो कि जिंक और हीटिंग में अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो कि एक ब्रोमीन ऊपर है और एक ब्रोमीन नीचे है, मतलब जो ब्रोमीन हट रहा है ये दोनों एंटी एलिमिनेशन है। अब देखो कैसे आप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जरा समझना आप। जैसे हमने अगर ये बात किया, देखो यहाँ अगर हमने लगा दिया Br, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया Br, ये लगा दिया PH, ये लगा दिया CH3, ये लगा दिया PH। जब मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ जिंक हीटिंग और NaI एसीटोन, हमारा आंसर है X, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या है, अब आपको इस फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, आपको न्यूवैन करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि विसिनल डाई हैलाइड है, एलिमिनेशन एंटी होगा, मतलब ब्रोमीन को आपको ऊपर नीचे सेट करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले यहाँ से जिस तरह से ऊपर है वैसे ही आप न्यूवैन बना दो ऊपर, Br PH CH3, फिर आप नीचे वाला सेम बना दो, PH Br CH3। अब क्या करो, फ्रंट वाला कार्बन को फिक्स करो, बैक वाला को ऐसा घुमाओ कि ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों आ जाए एंटी पोजीशन पर। तो फ्रंट वाला को मैंने एज यूजुअल फिक्स कर दिया, Br CH3, नहीं ये CH3 नहीं है, Br, ये PH, ये CH3। बैक वाले को हमने Br यहाँ ला दिया, MECH3 यहाँ ला दिया और PH यहाँ ला दिया। अब हटाओ, ऐसे एक ब्रोमीन यहाँ हटाओ, एक ब्रोमीन यहाँ हटाओ, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, जो बैक वाला फ्रंट कार्बन में अब ये बच गया, एक हमारा PH यहाँ बचा, एक हमारा CH3 यहाँ बचा, और फ्रंट में एक हमारा Me यहाँ बचा और एक हमारा PH यहाँ बचा। यानी इनको हम क्या देख रहे हैं कि हमारा C डबल बॉन्ड C आएगा, जिसमें एक PH यहाँ है, एक आपका Me यहाँ है, एक आपका PH यहाँ है और एक आपका Me कहाँ है। तो आप क्या देख रहे हो कि इससे जो हमारा आंसर आएगा X, वो क्या आ जाएगा, सिस एल्कीन। क्या आंसर आ जाएगा, सिस एल्कीन। बाकी मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आप खुद सॉल्व करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि एल्कीन तो बनेगा लेकिन क्या बनेगा, सिस की ट्रांस। जैसे एक मैं ये आपको दे दिया, ब्रोमीन यहाँ लगा दिया D, यहाँ लगा दिया D, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया Br, इसको हीट कर दिया हमने NaI एसीटोन ऑब्लिक हीटिंग, हम बोले फाइंड X। एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करना। अब करना क्या है, Br को एंटी पर करना है। एक ऐसे कर दो, यहाँ पर लगा दो Br, यहाँ पर लगा दो Me, यहाँ पर लगा दो Me, यहाँ पर लगाओ Br, यहाँ पर लगाओ PH। इसको सॉल्व कर दो, अब क्या हो जाएगा, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और हीट करो, ये दिया Y। आपको निकालना है कि हमारा X एंड Y क्या हो। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको अगर एक ये क्वेश्चन दे दिया, CH3 CH, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, इसको हम रिएक्ट कर दिए जिंक ऑब्लिक हीटिंग, हम बोले X, फाइंड X। अब देखो ये क्या होगा, आपको पता है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा, देखिए कैसे बनता है। ये हमें 2 मोल लेना पड़ेगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, बीच में हमने जिंक लगा दिया, फिर एक Cl यहाँ, फिर CH, फिर Cl, फिर CH3। अब जाके ये क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ जिंक Cl2। एक क्लोरीन हटा तो एक यहाँ, एक हटा, एक यहाँ, एक हटा, यहाँ यहाँ, यानी इसके बाद से हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH, 2 बना फ्री रेडिकल मतलब डबल बॉन्ड, फिर क्या CH, फिर क्या CH3।
तो अगर कभी एग्ज़ाम में आता है कन्वर्सन ऑफ जेम डाई हैलाइड्स टू एल्कीन, यू कैन यूज़ जिंक ऑब्लिक हीटिंग, क्योंकि जैसे जैसे क्लोरीन हटेगा वैसे वैसे वहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और आपको पता है कि दो फ्री रेडिकल जहाँ आमने सामने हुआ कि वो क्या कर लेगा, फटाक से क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 4 है फ्री रेडिकल, तो डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या हो गया, एल्कीन। आया समझ में? चलो अगला हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग E1CB का। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन E1CB। E1CB का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 कंडीशन होता है कब आपका E1CB होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। सबसे पहला होता है हमारा पुअर लिविंग ग्रुप, दैट इज एग्जांपल क्या हो जाएगा, F माइनस, OH माइनस एंड सो ऑन। और दूसरा क्या कंडीशन है, जो हमारा बीटा कार्बन होता है, मीन्स बीटा कार्बन with respect to living group should be directly attached with electron withdrawing group। अगर ये 2 कंडीशन आपको दिख गया तो आप कंफर्म रहिएगा, क्या लगेगा, E1CB। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। जब मैंने इसको रिएक्शन कर दिया NaOH ऑब्लिक हीटिंग से, पहले तो आप चेक करो क्या इसमें E1CB है कि नहीं। हम देख रहे हैं OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये बाजू वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, और बीटा से O जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब कंफर्म हो गया, इट विल फॉलो E1CB। क्या करोगे, OH हटाओगे, बाजू से हटाओ H, बना दो एल्कीन। क्या बन गया आंसर हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का, ये कैसे हो रहा है। देखिए पहला स्टेप में क्या होता है, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, NaOH से हमें आएगा O माइनस, और क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा। तो अगला स्टेप मेरा क्या बनेगा, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड C माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा, ये माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से OH भागेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH लोन पेयर कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इन वन, मतलब एल्कीन भी है कीटोन भी है, विद द हेल्प ऑफ E1CB। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपल, मान लीजिए हम ले दिए F CH2 CHO, और यहाँ हमने दे दिया अल्कोहलिक KOH ऑब्लिक हीटिंग, हम बोले फाइंड X। आपको पता है कि इसमें चेक कैसे करोगे, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फ़ा, ये बीटा पर जुड़ा हुआ है पुअर लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कंफर्म हो गया, क्या हो गया, ये E1CB। क्या बनेगा इसका आंसर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHU। दिस इज सेम एज द एबव मैकेनिज्म, सेम हमें इसी तरह से फॉलो करना है।
आया समझ में? चल, अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने बात कर लिया किसका? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने ये बात कर लिया हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, इट इज़ जस्ट लाइक E1CB। ये जस्ट E1CB के जैसे है। देखिए कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया RX, अल्काइल है, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया अमोनिया NH3 से। ये क्या बन जाएगा? RNH2। ठीक, फिर इसका हमने रिएक्शन करवा दिया RX से, ये क्या बन जाएगा? R2NH। फिर इसका रिएक्शन कराया RX से, क्या बनेगा? R3N। फिर इसका रिएक्शन कराया RX से, क्या बन गया? R4N प्लस X माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जो आप R लिए हो ये कंटिन्यूअस यूज़ हो रहा है, मतलब एग्जॉस्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। इसको क्या बोलेंगे हम? एग्जॉस्टिव। अब R कुछ भी है तो हम बोल देंगे इसको एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। यही अगर रहता R के जगह CH3 तो हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। आया समझ में? अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसकी हम बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे हमने एक ये क्वेश्चन लिया, देखो CH3 CH2 N CH2 CH2 CH3 CH3 प्लस CH2 CH2 PH। N का 4 बॉन्ड प्लस और ये आ गया OH माइनस। हम बोले हीट करेंगे तो क्या होगा? पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है। OH पुअर लिविंग ग्रुप, और हमें फिर देखना पड़ेगा, यानी ये जस्ट E1CB है तो पुअर लिविंग ग्रुप। फिर हमें देखना है बीटा कार्बन। तो इसमें तो बीटा, इसमें तो खाली अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा बीटा इसमें है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा है। अब हमें क्या देखना है कि जब हम H माइनस यहाँ से बनाएंगे, और माइनस कहाँ बनेगा? E1CB है, माइनस केवल बीटा पर ही बनेगा। हमने हर जगह माइनस कर दिया। अब हमें देखना है कहाँ माइनस कितना स्टेबल है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ जो माइनस है इसको हाइपर कॉन्जुगेशन दे के माइनस और बढ़ा देगा, अनस्टेबल। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन दे के माइनस और बढ़ा देगा, अनस्टेबल। लेकिन बेटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साथ रेजोनेंस, यानी ये स्टेबल है, मतलब यहाँ से आपका बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? PHCH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइरिन। और साथ में आप ये लिख दो, क्या ऊपर क्या है? NH प्रोपाइल है, इधर है इथाइल, इधर है मिथाइल। हमको इससे मतलब है। तो हम क्या देखें कि बीटा कार्बन पर माइनस बनाओ, जहाँ से स्टेबल है वहीं से एल्कीन बनाओ। आया समझ में? जैसे मान लो मैं आपको अगर एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? आप घर से बनाइएगा, कोई डाउट हो मुझसे पूछिएगा। जैसे हम ये बना दिए NCH CH3 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 CH2 CH3 प्लस एक ये है, और यहाँ हम कर दिए OH माइनस। इसको हीट किया, हम बोले फाइंड X। दूसरा हम बात कर रहे हैं दिस वन, यहाँ पर हमने कर दिया CH3,
यहाँ पर हमने n कर दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस ये हमारा Me, ये हमारा Me, ये वाला पूरा हमने घेर के बना दिया OH माइनस। हमने बोला हीटिंग फाइंड Y। ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा आपका EI और EC, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। EI का मतलब हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड EC का मतलब क्या हो गया, साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गया साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो गया EI। एक ही बात है, इंट्रा मीन्स क्या होगा, साइक्ली बनेगा। इसमें बेटा हमें 3 तरह का रिएक्शन पढ़ना है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो रहेगा पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। फर्स्ट वन इज योर पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, सेकेंड वन इज योर पाइरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट, पाइरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट XAN, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा कोप एलिमिनेशन। थर्ड वन इज योर कोप एलिमिनेशन। ये 3 चीज़ आपको EI में पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा पाइरोलिसिस, तो पहले हम ये बात कर ले कि जो हमारा EI है चाहे जो हमारा EC है, यहाँ से जो भी एलिमिनेशन होगा वो हो जाएगा सिन एलिमिनेशन। जो भी एलिमिनेशन यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा सिन एलिमिनेशन, मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम द सेम साइड। ठीक है, चलो फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं।